मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में पोस्टें आ रही हैं और हमारे ख़ास तौर पे कोयटा की जो पोस्टें हैं उसके ऊपर हमारे जो बच्चे अप्लाई करते हैं जो मेरिट पे होते हैं या क्लास 4 में होते हैं, हमारे बलूचिस्तान में जिस डिपार्टमेंट में नौकरियां आई हैं, हमारे बलूचिस्तान के कोई ख़ास तौर पे कोयटा के बच्चों के साथ जुल्म किया गया है। मैं ये इस ऐवान में कहूँगा कि यहाँ पे हमारे बैठे हुए 9 MPA हैं, हमारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट के हवाले से हो, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो, खुदा करे वो एग्रीकल्चर हो, खुदा करे वो फूड हो, कोई भी महकमा हो, उसमें हमारे साथ बेईमानी हुई है। अभी रिसेंटली कोई 3 दिन पहले कुछ ऑर्डर निकले हैं फूड में, उसमें हमारे मेरे ख्याल बगैर लिस्टों के भी लोगों को भर्ती किया गया है। ये आप रूलिंग दें, इनको बुलाया जाए, कोयटा के एग्रीकल्चर की पोस्टों को बुलाया जाए, 50 पोस्टें उसमें थी, 32 पोस्टें इसमें थी, हमारे कोयटा के बच्चे लग नहीं रहे। फिर हर एक को अपना दोस्त भी याद आ जाता है, रिश्तेदार भी याद आ जाता है, पार्टी भी याद आ जाती है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे कोयटा के लड़कों के साथ, हमारे लोगों के साथ वो है। मैं आज खुदा शायद है कि मेरा आखिरी दफा मैं बता रहा हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मैं अदालत भी जाऊंगा, मैंने जिस मिनिस्टर ने किया है, जिसने नाइंसाफी की, मैं उसके पुतले भी जलाऊंगा। और आज मैं बाइकाट कर रहा हूं, ये कोयटा के जो सारे MPA बैठे हैं वो मेरे साथ बाइकाट करेंगे। जनाब स्पीकर, ये मेरे ख्याल में कोयटा की बात को पॉइंट आउट किया, ये पूरे सूबे के साथ ज्यादती हुई है, हर हल्के में मुदाखलत की गई है और हर हल्के की जो सीटें हैं वो मेरे ख्याल में ज़ाहिर सी बात है, जब हमसे मशवरत नहीं किया गया, हमसे पूछा ही नहीं गया, तो कई और से लोग आके अपॉइंट हो गए, तो इसका मकसद हम क्या ले लें, तो शायद ये पोस्टें बिक गई। तो मैं कहता हूँ आप इस पे बाकायदा एक रूलिंग दे दें, इनकी इंक्वायरी करें बाकायदा, ताकि लोग अपने ही हल्कों में कम से कम इनसे पूछा जाए और बल्कि साफ शफाफ इंक्वायरी हो और कम से कम हर कैंडिडेट को हक मिलना चाहिए। हम मेरे ज़ियारत के हल्के में बाहर के लोग आ गए, अपॉइंट हो गए, तो मुझसे तो पूछा ही नहीं, छोड़ो मुझसे ना पूछे, कम से कम ज़ियारत के लोगों का हक तो बनता है। यहाँ पे बहुत सारी सिलसिला हुआ, कोई इल्ज़ामात भी लगे कि बिकी हैं, ये क्या है, ये क्या। मैं इस ऐवान के तवज्जुद से चैलेंज करता हूँ, चैलेंज पे, कि मेरे जब हमने इनिशिएट किया ये सिलसिला, किसी भी पोस्ट के लिए 1 रुपया भी किसी ने लिया, मैं तो अपने लेवल पे कहता हूँ कि मेरे लिए वो 1 रुपया, हज़ारों लाखों को छोड़ दें, सिंगल 1 रुपया मेरे बच्चों का खून है कि हमने उसमें कोई सिलसिला किया। बल्कि हमने CTS के ज़रिए कराया था और मेरिट लिस्टें बन रही थी, सिलसिला तैयार था। उसके बाद कुछ तब्दीली हुई है, कोयटा में हुई है, पशीन में हुई है, किला अब्दुल्ला में हुई है, लोरलाई में हुई है, जहाँ भी हुई है, या बिके हैं या नहीं बिके मुझे नहीं पता उसका। मैं जब तक मैं मिनिस्टर था, मैं इस ऐवान के तवज्जुद से दुनिया की कोई भी एजेंसी इंक्वायरी कर ले, नेब करे, एंटी करप्शन करे, FIA करे, जो भी है, अगर मेरे होते हुए जब मैं मिनिस्टर था 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन थी, मैं रिस्पॉन्सिबल उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। बाकी उसके बाद क्या हुआ मैं किसी गहराई में नहीं जाता, वो आप जाने। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल जायज़ है उनकी बात। बलूचिस्तान में लाखों लोग जो हैं बेरोज़गार हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और लोगों ने बहुत सी बातें की हैं। मैं सिर्फ पोस्टों की ख़रीद फरोख्त पर इल्ज़ाम किसी को नहीं लगाता, लेकिन जहाँ पे जो शख्स अहल हो, जिसके पास कोई डिग्री हो, अगर उसको कोई इनहराफ करे कि उसको जो है पोस्ट नहीं दें और किसी और को दें, तो ये इंतहाई जुल्म हो जाती है। और दूसरी बात देखें, जो क्लास 4 की पोस्टें हैं 15 से नीचे, वो उस डिस्ट्रिक्ट का हक है। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में या ज़ियारत में या पशीन में कोई वैकेंसी है और उसकी जगह पे कोई और डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा लग जाए, बेशक वो बेरोज़गार हो, उसको नौकरी की ज़रूरत हो, लेकिन वो उस डिस्ट्रिक्ट की हक तलफी है, वो उस स्कूल की हक तलफी है, उस अस्पताल की हक तलफी है। फिर इसका जो अल्टीमेट जो नतीजा होगा
कि सर्विस डिलीवरी मुतासर होगी। जो हुकूमत ने जो पोस्ट जिस मकसद के लिए क्रिएट की हो कि उस स्कूल को चलाना हो या उस अस्पताल को चलाना हो, तो उस पर जो है एक उसके सर्विस डिलीवरी में जो है रुकावट बन जाती है। तो जनाब स्पीकर, हमने सीएम साहब से गुजारिश की है, जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे भी हमने गुजारिश की कि बराए मेहरबानी इस पर एक जामे और वाज़े पॉलिसी हो, ताकि हमारे लाखों बेरोज़गार जो डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहे हैं और इस आस में कि हुकूमत जो है उनको नौकरियां देंगी। आपको अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान में यहाँ पे ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना कोई और कारोबार है। अगर यहाँ पे इमीडिएट किसी को कुछ रिलीफ मिल सकता है तो सरकारी नौकरी की वजह से, और यहाँ पर कोई तकरीबन 20 से 30 हज़ार वैकेंसीज हुकूमत की खाली हैं। तो मैं चूँकि एक बात छिड़ी है और बात जो है असूल की है, तो मैं उनके मौक़िफ़ को जो है उनकी तायद करता हूँ और वज़ीर आला साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अगर हम एक हकदार को जो है उसका हक ना दे सकें तो मेरे ख्याल से ये जो है हुकूमत के लिए एक खुशनामी नहीं होगी। बेशक मेरे महकमे में अगर कोई पोस्ट खाली हो और मैं कहूँ कि जी मैंने अपने वोटर को लगाना है, मेरा वोटर जो है मुझे वोट देगा, तो यही जो है बंदा शायद उस वक्त मैं उस बंदे को रिलीफ दे रहा हूँगा, लेकिन उसके नतीजे में जितने भी जो है नुकसानात हैं सर्विस डिलीवरी के हवाले से, उस एरिया के हक तलफी के हवाले से, उसका अजाला मुमकिन नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब आएंगे तो जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी तो एक जो है हम एक जामे वाज़े रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है कैबिनेट में ले जाएंगे। और हमने ये राय दी है सीएम साहब को कि जो सोशल सेक्टर है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, उसकी जो है पोस्टें हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कराएं ताकि मेरिट पे लोग लगें, हमारे स्कूल भी फंक्शनल हों और हमारे अस्पतालों में भी जो ऐसे बंदे ना लगें जिन्होंने कल मरीजों का इलाज करना और खुदा न खास्ता उनके हाथों से किसी की जान को नुकसान हो। तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है इस पर कोई कोताही नहीं बरतेगी। जहाँ पे कोई इस तरह की शिकायतें मौसूल होंगी तो हम ज़रूर सीएम साहब को गोशगुजार कराएंगे और इस चीज़ को मेक श्योर कराएंगे कि लोगों को उनका हक मिले।